अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड हम अपने प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में अपने आज के लेक्चर को आगे लेके चल रहे हैं। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिस्कस करते हुए इस बात को डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, हम उसको कैसे बना सकते हैं। एंड देन हम अपनी प्रेजेंटेशन को जिसको हम बना रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए हम जो हैं वो किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन के एडजस्टमेंट्स, अलाइनमेंट्स, इंसर्शन ऑफ द न्यू स्लाइड्स एंड देन फॉन्ट साइजेस को चेंज करना एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। तो हमने खत्म किया था लेक्चर ऑन हाउ टू इंसर्ट अ वीडियो। तो हमने वीडियो को इंसर्ट भी किया और हमने वीडियो को प्ले भी किया और हमने वीडियो को प्ले करके देखा भी। एक बात याद रखिएगा, मैं उस क्लास में एक बात को मेंशन करना भूल गया था एंड दैट थिंग वाज कि अगर आपको वीडियो प्ले करनी है और आप ये चाहते हैं कि वीडियो जो है वो चले, जैसे ही आप इस स्लाइड पे आए, मैंने ये भी समझाया था ऑटोमेटिक चले या वीडियो क्लिक पे चले, इसकी सेटिंग मैंने सब समझाई थी, याद रखिएगा। अगर आपने वीडियो डाली है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो आप एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे, आपकी प्रेजेंटेशन, उसकी कॉपी आई मीन, और आपका वीडियो, इन दोनों को एक ही फोल्डर के अंदर होना जरूरी है अगर आप ये चाहते हैं कि ये वैसे ही वीडियो चले जैसे आपने इसकी यहाँ सेटिंग की है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन और ये वीडियो दोनों एक फोल्डर में नहीं है, सादे लफ्जों में ये बात कर रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे ओपन पड़ी है, एक फोल्डर के अंदर नहीं है, तो वीडियो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी। इस वीडियो को ऑटोमेटिकली या क्लिक पे चलाने के लिए प्रेजेंटेशन और इस वीडियो का एक फोल्डर के अंदर पड़ा होना जरूरी है। आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लें, माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन उसी के अंदर रखिए और जिस वीडियो को आपने इसके अंदर डाला है वो भी उसी फोल्डर के अंदर होगी, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। सो मूव फर्दर, हमने अगली स्लाइड पे कुछ जब क्लिक किया, फिर हमारे सामने वही ऑप्शन है जो हमारे पास पहले ऑप्शन थे। हम इंसर्ट का टैब डिस्कस करें और हमने अब इस स्पेसिफिक जो स्लाइड है इसके ऊपर दिए हुए बटन्स के हवाले से वीडियो इंसर्ट की थी। जब मैं इन सारे बटन को कंप्लीट करूंगा तो ऑलमोस्ट आपका इंसर्ट का जो यहाँ पे टैब दिया हुआ है रिबन पर, ये भी कवर हो जाएगा। तो हमने वीडियो को इंसर्ट करना सीखा। पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, हम इसको प्रेस करते हैं, हमसे पूछेगा टेबल कॉलम्स कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉलम 5 हो। रोज कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि रोज को आप 5 कर दें। आप रोज को ग्रुप ए के मुताबिक 4 कर दें। चले फॉर एग्जांपल हम ओके प्रेस करते हैं तो हम जो टेबल चाह रहे थे वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 5 कॉलम्स के अंदर हम पहले लिखते हैं रिजल्ट, हम लिखते हैं रिजल्ट फॉर एग्जांपल, एंड देन सेकंड कॉलम में हम जाके टैब का बटन दबाएंगे तो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 1, हम लिखते हैं स्टूडेंट 1 फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1, एंड देन हम टैब दबा के आगे जाते हैं स्टूडेंट नंबर 2, और फिर टैब दबा के आगे जाते हैं स्टूडेंट नंबर 3, और फिर टैब दबा के आगे जाते हैं स्टूडेंट नंबर 4, और फिर उसके नीचे हमने क्या आपके पेपर मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या 1, एंड देन हम मेंशन करते हैं क्या 2। एंटर दबाएंगे तो उसी कॉलम के अंदर ही इंसर्जन होगी। आपको अगले कॉलम में जाने के लिए तो लोअर एरो दबाना पड़ेगा, अगली लाइन में जाने के लिए अगले कॉलम में लोअर एरो दबाना पड़ेगा लोअर लाइन के लिए, अपर एरो दबाना पड़ेगा अपर लाइन के लिए। राइट कॉलम के लिए आपको राइट एरो दबाना पड़ेगा, लेफ्ट कॉलम के लिए आपको लेफ्ट एरो दबाना पड़ेगा। तो माउस से क्लिक करेंगे या एरोस के साथ कंट्रोल करेंगे। अगर एंटर प्रेस करेंगे तो वही सेल बड़ा हो जाएगा, नीचे वाले सेल खाली रह जाएंगे। कैप नंबर 2, एंड देन वी एंटर इनटू कैप नंबर 3। हमने 3 पेपर्स को इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्टूडेंट 1 पास, एंड हम कहते हैं स्टूडेंट नंबर 2 फेल। फॉर एग्जांपल वी गो लाइक दिस। हम इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आप कहीं एंटर प्रेस कर देंगे वो कॉलम बड़ा हो जाएगा, वो सेल बड़ा हो जाएगा, रादर अच्छा वर्ड ये होगा, सेल बड़ा हो जाएगा एंड दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम एंटर प्रेस ना करें ताकि सारे सेल्स का जो हाइट है वो एक जैसा रहे, और इस तरह से हम इनको आगे चलाते जाएंगे एंड हम अपने जो सेल्स हैं फिल करते जाते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने इस तरह से इसको फिल कर लिया है और हमने टेबल इंसर्ट कर दिया। अगर आप टॉप पे हेडिंग देना चाहते हैं रिजल्ट्स, रिजल्ट क्या आप सीरीज, क्या आप ग्रुप ए, क्या आप ग्रुप ए,
एंड हमने इसके नीचे टेबल इंसर्ट किया। जैसे हम टेबल को क्लिक करेंगे, इस टेबल को क्लिक करने में ऊपर टॉप पे फॉर्मेट का ऑप्शन आना चाहिए, और फॉर्मेट के ऑप्शन देखिए टॉप पे आ रहा है, टेबल डिजाइन एंड द लेआउट, मींस फॉर्मेटिंग भी कहलाती है। आपने जब डिजाइन को प्रेस किया तो उसके अंदर कह रहा है कि आप इनमें से कोई प्री डिजाइन कॉलम लेना, टेबल लेना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप इसके ऊपर घुमाते जाएंगे, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उस साथ का टेबल आपका डिजाइन हो जाएगा। तो ये आपका टेबल डिजाइन हो गया है। आप इस टेबल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा कर लें। इसको जब स्ट्रेच करेंगे आप, ये बड़ा होता चला जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो शायद पूरे पेज पे लग रहा हो। अगर आपने इसकी फर्दर कोई डिजाइनिंग करनी है, फिर इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे, वापस जाए डिजाइन पर, एंड देन हियर इट इज द हेडिंग रोल एंड द टोटल, एंड दीज ऑल थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कैन मूव इन। इस तरह से हम किसी भी कलर में अपने टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम खुद से डिजाइनिंग करना चाहें, यहाँ पे शेडिंग का बटन है, बॉर्डर इफेक्ट्स, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इस टेबल के अंदर दिए वर्ड्स के फॉन्ट को बदलाना चाहें, टेक्स्ट को बदलाना चाहें, तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट मी टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो मैं यहाँ पे टॉप वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है शेडिंग, मैंने इसको ब्लैक प्रेस कर दिया तो वो ब्लैक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है इसको मैं किसी और कलर में कर दूं, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज। तो अब देखिए एक कॉलम ऑरेंज हो गया, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। पहले इसको, देन हियर इट इज द बटन, फिर इसको क्लिक करूँ तो मेरे सामने टॉप पे फिर डिजाइन आ जाएगा। अगर मैं बॉर्डर डिजाइन करना चाहूँ, ऑल बॉर्डर्स, तो हर एक तरफ आपको देखिए ब्लैक बॉर्डर आ गया। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर की साइड्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इन सारे ऑप्शन से उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर सिर्फ साइड्स पे आए, दरमियान में ना आए, हम इसको प्रेस करेंगे। अगर पहले हमें डाटा को सिलेक्ट करना होगा, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द बॉर्डर्स। और अगर अब हम इसको क्लिक करते हैं नो बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स खत्म हो गए। अगर हम चाहते हैं आउटसाइड बॉर्डर हो, अब सिर्फ साइडों पे लगा, दरमियान में नहीं लगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इफ वी वांट टू पुट ऑन सम इफेक्ट्स, लाइक जैसे मैंने उस दिन सिखाया था प्रीसेट्स वगैरह, तो हम इसको शेडो, रिफ्रैक्शन एंड सेल्स को आप अपनी मर्जी से ट्यून अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो फॉर दिस वन, अब आप देखिए तो सारे के सारे सेल्स जो हैं, दोज हैव कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल ब्रिक्स। तो इस तरह से आप इस टेबल की डिजाइनिंग को और खूबसूरत कर सकते हैं। ब्रिक्स टाइल्स के व्यू में, 3D व्यू में यू कैन इवन कन्वर्ट। वो कहाँ से होंगे? टेबल को क्लिक करेंगे, टॉप पे आ जाएगा डिजाइन, एंड डिजाइन में इफेक्ट्स दिखे हुए, यू कैन डू इट। एंड देन कम ऑन द लेआउट। जब आप लेआउट पे आते हैं, तो आप देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज के, यहाँ पे सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं, टॉप लेफ्ट पे अलाइन है, लुक अ बिट बैड। तो आप जब आएंगे लेआउट पे, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कॉलम की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको वो कहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लेफ्ट पे है, तो सेंटर लाइन करना चाहे राइट पे आ जाएगा। सेंटर प्रेस करेंगे, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब बुरा लगता है टॉप पे है, इसको अगर मिड ऑफ द सेल करना है, ये ऑप्शन है, मिड ऑफ द सेल आ गया। टॉप ऑफ द सेल ये है, बॉटम ऑफ द सेल ये है। तो इस तरह से आप लेआउट से अपनी जो आपकी हाइट ऑफ द कॉलम है, जो आपका विथ ऑफ द लाइंस है, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा लफ्ज होगा कि एक सेल की विथ को और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं आप इन स्पेसिफिक लेआउट के फंक्शंस के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इस एक सेल को, इसमें स्टूडेंट 1 लिखा है फेल, इसको मैं 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट सेल, वो आपसे पूछ रहा है स्प्लिट कितनों में करना है, 2 कॉलम्स में एक ही रो रहे, या क्या करना चाहता है कि इस एक सेल के 2 कॉलम बना दो। ये प्रेस एंटर, इस एक सेल के 2 कॉलम बन गया। अब इसमें कह सकते हैं फेल, लेटर पास, लेटर पास। पहले फेल हुआ था एंड देन दोबारा पेपर दिया तो पास हो गया, लेटर पास। तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन एक बच्चे की ऐड करनी है, यू कैन इवन डू इट बाय स्प्लिटिंग द सेल्स इनटू 2। तो ये है वो स्प्लिट फंक्शन, एंड इस तरह से लेआउट के जरिए यू कैन वेरी इजीली एडजस्ट द टेबल। मूव अहेड। सुनो, आगे चले चलते हैं। अब हम जब जाएंगे आगे इससे, तो अगली स्लाइड पे फिर हम अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट द चार्ट। सो वीडियो हो गया, टेबल हो गया, इंसर्ट द पिक्चर। चलिए पिक्चर इंसर्ट करें। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें वो ले जाएगा फाइल पे, कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप की बात करता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी हुई है, मैंने अमेजोन की वीडियो लगाई थी, मैंने अमेजोन का प्रेस कर दिया और अमेजोन की वीडियो प्रेस कर दी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लिम्स, ग्लिम्स ऑफ अमेजन, द ग्लिम्स ऑफ अमेजन। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक पिक्चर बना। अब इस पिक्चर को आप अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसके बॉर्डर्स को खुद से स्ट्रेच कर लें। ये आपकी वीडियो की तरह आपने एडजस्ट कर लिया है इसको। अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करना चाहते, वैसे ही चलाना चाहते हैं, तो भी आपकी मर्जी, एज यू वांट टू डू यू कैन डू इट। तो आप जब इसको स्ट्रेच करना चाहिए, स्ट्रेच हो गया है,
स्ट्रेच होने के बाद पूरे पूरे पर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, पूरे पर कर दीजिए, पूरे पर कर दीजिए। और अब आपका जो हेडिंग है वो छुप जाएगा। जब आपका हेडिंग छुप जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा हेडिंग छुप जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमने पिक्चर पे क्लिक किया। अब हमारा पिक्चर जो है वो चारों साइड से क्लिक है, टॉप पे देखें तो फॉर्मेट पिक्चर आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। व्हेन यू सेंड इट बैक तो ये आप टेक्स्ट के पीछे चली गई। अब ये जो आपने अमेजन लिखा था वो ये ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ। आपने अमेजन को क्लिक किया, अब वो काला फॉन्ट नजर नहीं आ रहा, उसको हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट के कलर को हमने चेंज करके कर दिया व्हाइट, अब वो नजर आ रहा है। हम इसको करते हैं रोटेट, हम इसको करते हैं इस तरह से रोटेट, और हमने जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया और अब हम इसको ड्रैग करके ले आते हैं यहाँ पे। अब देखें अमेजन, ग्लिम्स ऑफ अमेजन, तो वो साइड पे आ गया, तो फॉर्मेटिंग भी बेहतर होगी, पिक्चर भी खूबसूरत एंड लुकिंग वेरी स्मार्ट नाउ। ओके, सो इन दिस वे वी कैन वर्क ऑन इट। क्लिक करें पिक्चर पर, टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट को प्रेस करें। आप इस पिक्चर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, अफेक्ट प्रीसेट की तरह, जैसे अभी समझाया था। यू कैन सेंड इट ऑन द बैक, जैसे मैंने अभी दिखाया, यू कैन सेंड इट इन द बैक। इवन यू कैन क्रॉप इट। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहें, आप कहते नहीं यार ये साइडों पे ना, ये जो दरख्त है ना ये नहीं होना चाहिए, तो प्रेस क्रॉप। अब क्रॉप को प्रेस करें, बॉर्डर्स बनाएंगे, यहां तक आ जाए। अब वो चला गया, दरख्त बीच में से निकल गया। साइड पे क्लिक करें, क्रॉप हो गया। अब इसको स्ट्रेच बैक कर लें और आपका जो दरख्त आपने निकाला अब वो नहीं आएगा। अब वो बाकी पिक्चर जो है वो आ रही है, दरख्त नहीं आ रहा। तो ये क्रॉप भी कर सकते हैं आप इसको, और इनमें से किसी एक फ्रेम की तरह से रखना चाहते हैं, इसको सर्कल में डालना चाहते हैं पिक्चर, टेलीविजन की शेप में से बॉर्डर बनाना चाहते हैं, जैसे आप चाहें इसको डिजाइन कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन आवर PowerPoint presentation. So now move ahead, control M, नई स्लाइड आ गई, and then we are going to work on टेबल हो गया, वीडियो हो गई, चार्ट। if you want to insert a chart, अगर आपने एक चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट से बुला दिया कि आप कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो अब आप इनमें से जो चार्ट, पाई, बार, एरिया, लाइन जो करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। डाटा हम डालेंगे वो शेप बन जाएगी। हम पहले वाले को क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाले को क्लिक किया जो सिंपलेस्ट चार्ट फॉर्म होता है। हमने जब उसको क्लिक किया तो पूछ रहा है कि भाई बताएं आप करना क्या चाह रहे हैं। तो इधर आ गया हमारा डाटा, एक्सेल की शीट आपको ऑटोमेटिकली खुल के आएगी। जब एक्सेल की शीट ऑटोमेटिकली खुल के आएगी तो उस वक्त फिर आपने वो जो करना है कर लें। आप कैटेगरी 1 फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, एंटर। स्टूडेंट 2, टेबल में एंटर नहीं करना, एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में एंटर करेंगे तो आप अगले कॉलम में चले जाएंगे, स्टूडेंट 4। ओके, हम सीरीज की जगह लिखते हैं क्या 1, हम लिखते हैं क्या 2, हम लिखते हैं क्या 3, और इस तरह से हमने 3 कॉलम्स को बना लिया और हमने अपना जो डेटा है उस डेटा को हमने इंसर्ट किया। ओके, सो इस तरह से हमने अपना डेटा डाल दिया। अब हम जब इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो क्रॉस करेंगे, कहीं कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे हमारा चार्ट उसी के मुताबिक आ जाएगा। अब जब ये रॉ चार्ट बन गया है हमारा, अब आप इस रॉ चार्ट को अगर ऊपर हेडिंग को हटाना चाहते हैं तो हेडिंग को बेशक डिलीट कर दें, बिकॉज अभी जब हम इस चार्ट को क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर फिर वो बना हुआ आ गया डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, और हम उससे इसका हेडिंग डाल सकते हैं। इसको स्ट्रेच कर दें पूरे के पूरे पेज पर, पूरे के पूरे पेज पर इसको स्ट्रेच कर दीजिए। जैसे ये स्ट्रेच हो जाएगा, अब देखें टॉप पे कब आ रहा है डिजाइन, डिजाइन में चाहिए आपको कैसा डिजाइन चाहिए। आप कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप जैसे कलर रखना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने इसको इस तरह से बना दिया, जो कलर रखना चाहें यू कैन डू इट। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है चार्ट लेआउट्स, ये लेआउट का हिस्सा यहाँ पे आया हुआ है। लेआउट में भी यही चीज दोबारा आ जाएगी। आप यहाँ पे कहते हैं इसको देखिए, आपने ना यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप के ऊपर लेजेंड्स यहाँ पे साइड पे हैं जैसे हमारे चल रहे हैं, मगर ऊपर टाइटल में यहाँ पे अगर आप देखें तो लेजेंड्स ऊपर चले गए, टाइटल भी है, और हर एक जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट ऊपर मेंशन है कैफ 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आए कि कैफ 1 2 3 साइड पे ना हो बल्कि इधर बार्स के ऊपर लिखा हो कैफ 1 2 3, तो हम इस कॉलम को प्रेस, इस स्टाइल को प्रेस करेंगे तो देखें हुआ क्या, हमारे जो नंबर्स हमने वहाँ पे डाटा में नहीं डाले तो यहाँ पे हमारे सामने नंबर सारे डिस्प्ले हो गए। कैफ 1 कैफ 2 कैफ 3 में कितने थे, फॉर एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है कैफ 1 2 3, और चार्ट का टाइटल। अब आप चार्ट के टाइटल को करें डबल क्लिक, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैफ सीरीज,
कैप सीरीज ग्रुप ए रिजल्ट्स, कैप सीरीज ग्रुप ए रिजल्ट्स हमने लिख दिया। फॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं, कंट्रोल ए एंड इंक्रीज द फॉन्ट होम के बटन पे आए, यहाँ से फॉन्ट को बढ़ाते जाएं, मैंने ये पहले सिखा दिया है, और इस तरह से आपका टाइटल भी ऊपर आ गया है। सो नाउ इफ आई वांट टू गो फॉर दिस चार्ट अगेन, तो वापस मैं इस पे आया। अब मैंने इस चार्ट को अगर डबल क्लिक किया तो मेरे सामने एक्सेल की शीट दोबारा खुल जाएगी, एक्सेल की शीट दोबारा खुल जाएगी। एंड इफ आई वांट टू चेंज द डेटा, आई कैन चेंज द डेटा एज वेल, आई कैन चेंज द फिगर्स। देखें एडिट डेटा, तो मैंने राइट क्लिक करके एडिट डेटा कर लिया, और अब वो जब डेटा सामने आएगा, मैंने स्टूडेंट और कैप तो लिख दिया, मैंने मार्क्स नहीं लिखे थे, मैं मार्क्स लिखता हूँ, इट इज 50। ये नहीं सोचेगा कि सर को 50 से आगे कुछ आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं एक वैसी जनरली डिजाइनिंग कर रहा हूँ। इट इज 55 फॉर एग्जाम्पल, 65, 75, it is 85, it is 65, it is 63, I'm going down, it is 55, it is 87, it is 95, और इस तरह से हमने इन चारों स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं उनको डिवाइड कर दिया। ये सबसे काबिल बच्चा था, इसके सब में 90 मार्क्स कर देते हैं, और इस तरह से हमने इस तरह से अपने डाटा को एंटर करके, डाटा को एंटर करके फिर हमने एक्सेल की शीट को काट दिया, और आप देखें इनके ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 1, 2, 3 की जगह उनके नाम लिखना चाहें, फिर आप क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक करेंगे तो एडिट डेटा। अब आप स्टूडेंट 1 की जगह पे उसका नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 जो है इसकी जगह पे नाम लिख दीजिए निशान, स्टूडेंट 2 की जगह पे नाम लिखते हैं अरफान, स्टूडेंट 3 की जगह पे नाम लिखते हैं ताहिर, नंबर 4 पे लिख दें नवीद, और इस तरह से हमने स्टूडेंट के नेम को मेंशन कर दिया ताहिर, या हम यहाँ पे कर देते हैं तलत, और इस तरह से हमने नेम्स दे दिए, डाटा क्रॉस कर दें, और अब आपके नाम स्टूडेंट 2, 3 की जगह आपके नाम लिखे हुए आ रहे हैं, इस तरह से आपने डाटा डिस्प्ले किया। अभी ये एक रासा टेबल है, अभी तक इसमें मैंने कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं की। लेआउट पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो वो सारा लेआउट जो हमने वहां देखा था, जिसके जरिए मैंने इसके नंबर ऊपर लिखे और नीचे नाम लिखे, वो सारा वहीं पे मैंने बताया भी था, वही यहाँ पे लेआउट डिटेल में दिया हुआ, तो मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं फॉर्मेट पे आ रहा हूँ। जब मैं फॉर्मेट पे आता हूँ ना, तो फॉर्मेट पे मुझसे अब मैं इसको रीडिजाइन करने के बहुत से ऑप्शन अवेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाला जो डार्क मैरून कलर का कलर है, मैंने इसको क्लिक किया तो सारे बार जो डार्क मैरून है ना वो क्लिक होते हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ फॉर्मेट पे, और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ ऑरेंज, मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, मैंने ग्रीन कर दिया। अब मैं जाता हूँ शेप आउटलाइन, मुझे आउटलाइन नहीं देना, मैं अफेक्ट पे जाता हूँ, मैं अफेक्ट पे गया और मैंने इसको एक प्रीसेट दे दिया दिस वन। अब आप देखिएगा कि सादे बार में और इस बार में कितना फर्क है। सेकंड वाले को क्लिक कीजिए, हम इसका कलर यही रखते हैं, और हम इसके जाते हैं अफेक्ट पर, हम इसको फिर प्रीसेट सेट कर देते हैं, इसका कोई थोड़ा डिफरेंट, एक डिफरेंट टेक्सचर का बार बन गया। अब आप देखिए इस बार में और सिंपल बार में और दूसरे बार में कितना फर्क है। अब मैं 75 वाले पे जाता हूँ, थर्ड पेपर पे जाता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, और फिर हम इसके अफेक्ट पे जाके इसको एक अच्छा सा प्रीसेट देते हैं, और उस प्रीसेट को देके हमने इसको भी जो है वो चेंज कर दिया। और अब देखिए आपके तीनों बार डिफरेंट डिजाइन किया, सारे का सारा फॉर्मेट ही बदल गया। वो सादा सा चार्ट इज नाउ लुकिंग समथिंग रियली वेरी आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले। तो इस तरह से हम चार्ट इंसर्ट करके और उसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी वेरी इंप्रेसिव फॉर द ऑडियंस। वी आर गोइंग फॉर अ न्यू स्लाइड। हमारा रह गया है क्लिप आर्ट, बहुत कम यूज होता है ना होने के मुतरादिफ, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहें, इम्प्रेस करेंगे, साइड पे क्लिप आर्ट खुल जाएगा। आई एम डूइंग इट फॉर यू, साइड पे भी क्लिप आर्ट खुल जाएगा जी, इट्स ओपनिंग। मैं उसके ऊपर होने का वेट कर, I'm sorry, लाइट सी डिस्टर्बेंस हो गई दरमियान में, दैट वाज द रीजन के चला गया था डिस्प्ले मेरा। तो अभी मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है, मैंने क्वार पे प्रेस किया, वो कहता है कि कहाँ से सर्च करना है, मैंने उसको कह दिया कि आप जो है वो एवरीवेयर, यहाँ से दिल करके आप चेक कर लें, एंड देन एवरीवेयर कर दिया इसको, एंड देन इसके नीचे है ऑल मीडिया फाइल्स, आई एम प्रेसिंग गो। हमारे पास जो कार की ऑप्शन है नीचे खुल जाएंगी, जो क्लिप आर्ट में दी हुई है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे पिक्चर्स डिस्प्ले हो जाएंगी, हम किसी एक पिक्चर को क्लिक करेंगे, वो क्लियर हो जाए, एंड दैट इज व्हाट द इंसर्शन ऑफ द क्लिप आर्ट। वेरी रेयरली यूज्ड फंक्शन, क्योंकि जब आपके पास पिक्चर्स इतनी ज्यादा अवेलेबल है गूगल पे, इतनी ज्यादा अवेलेबल है आपके अपने स्टॉक रूम में, इतनी ज्यादा अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, कि आप फ्लिपकार्ट को यूज नहीं करता। आप इसमें से इस गाड़ी को लेके आना चाहते हैं, इस गाड़ी को ले आइए,
इस गाड़ी को प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी यहाँ तशरीफ ले आएगी। अब इस गाड़ी को अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, नहीं रखना चाहते तो छोड़ दीजिए। इट इज वर्क इन वर्जन ऑफ क्लिप। So now move on. It is the insert smart graphics. हमें कभी कभी हायरार्की, कोई चार्ट, कोई स्टेप्स मेंशन करने पड़ते हैं। हम कभी कभी कोई चीज डिस्प्ले कर सकते हैं, हम प्रोसेस मेंशन कर सकते हैं, साइकिल, हम कोई हायरार्की मैनेजमेंट का कोई मैट्रिक्स पैरामिड बना सकते हैं। हम इस स्मार्ट आर्ट के जरिए बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के बहुत से ऑप्शंस आ गए हमारे सामने, कैसा सर्कल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सर्कल बनाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं। चल, तो हमारे सामने सर्कल का डिजाइन आ गया, जैसे टेबल आया था सादा, वैसे सर्कल भी सादा आ गया। हम कहते हैं टीआरसी लेवल पहला लेवल होगा, यहाँ से कन्वर्ट करके जाएंगे आप कैप लेवल में, और कैप लेवल से आप जाएंगे सी फैप लेवल में। आपने सर्कल में दे दिया तो आपका चार्ट इंसर्ट हो गया, या आपका स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो गया। अब इस स्मार्ट आर्ट के ऊपर दो, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे टॉप पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एंड द डिजाइन। आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आया, इसको क्लिक कर दीजिए। अब वो वाला डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। इसको क्लिक कर दें, वो वाला डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। आप जिस डिजाइन को चाहें अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी देयर। अब यहाँ पे लिखा था सी फैब, हाँ सर करें बैक। तो आपने मेरे से सी फैब वहां से डिलीट हो गया। तो आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहें, यू कैन वेरी इजीली चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इसको क्लिक कीजिए, जैसे आपने इसको क्लिक किया, इस बटन को दबा दें तो वो उस डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं करना चाहते, जिस डिजाइन में पहले थे उसी डिजाइन में रखना चाहते हैं, तो आप आ जाएं, कंट्रोल सी एंड देन हम कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। क्लिक कीजिएगा, फिर टॉप पे आ जाएगा डिजाइन। डिजाइन से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, कलर से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसकी गिवन कलर स्कीम के अंदर जाना है तो आपने कलर स्कीम चेंज कर दी, अगेन दैट इज वेरी ऑर्डिनरी। अब अगर इसकी शक्लों को खूबसूरत बनाना है तो फॉर्मेट हो जाए, जैसे सर ने पहले बताया था, पहले वाले को क्लिक करें, पहली पाई के अपने पहले हिस्से को क्लिक किया, और अब आप आ गए कलर पे। फिल करने के लिए आपको चाहिए, आपने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर का, सेकंड वाले को आपने डबल क्लिक किया और इसको आपने फॉर्मेट से कर दिया है ब्लू कलर का, और थर्ड वाले को आपने कर दिया डेंजरस वन, डेंजरस है वो, इसको आपने कर दिया मैरून कलर का या रेड कलर का। और इस तरह से अगर आपने इसके प्रीसेट भी लगाने हैं, इस पर इफेक्ट भी डालने हैं, हम प्रीसेट डालते हैं। फर्स्ट वन, हम दूसरे पर कोई डिफरेंट प्रीसेट डाल देते हैं, थर्ड वाले पे हम और डिफरेंट प्रीसेट डाल देते हैं। और इस तरह से हमने अपने जो डिजाइन किया था, हमने आर्ट, स्मार्ट आर्ट, तो उसको हमने जो है ना वो स्मार्ट आर्ट को हमने उसके टूल्स के जरिए हमने रीडिजाइन कर दिया, और इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के ऊपर टाइटल देना है तो आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर टाइटल देने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ना तो डिजाइन में आएगा ना इसको उसमें आएगा। तो अब जब आप इसमें इसको चेंज करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट को, तो आप जब स्मार्ट आर्ट को ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको अपना हेडिंग का बाहर हटाना नहीं है, आपने हेडिंग के अंदर ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, लेवल्स, लेवल्स इन सी, लेवल्स इन सी। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर लें, नहीं करना चाहते वापस उसी तरह से रखें, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ टॉप पे आ रहा है जनाब कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जैसे आप करेंगे वो कहता है किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको जैसा कन्वर्ट करना चाहते हैं बता दें, वैसा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये कर दिया जनाब, तो अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया लेवल्स। यहाँ पे आप सीए का लोगो डालना है, सीए का लोगो डाल दीजिए। अगेन जब आप इसको प्रेस करेंगे, आपने अमेजोन की तस्वीर डाल दी, फॉर एग्जाम्पल वो तस्वीर आ गई है आपके टॉप पे। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग डिजाइन अलग से आ रहा है, पिक्चर का अलग से आ रहा है, इस पिक्चर का अलग से आ रहा है, इस बॉक्स का यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट अलग से आ रहा है। तो यू कैन रीडिजाइन इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं इसको क्लिक करूँ, डिजाइन पे जाऊँ, एंड देन फॉर्मेट पे मैं इसके अंदर शेप में इंसर्ट करता हूँ ब्लैक कलर, और फिर मैं इसको एक अच्छा सा प्रीसेट दे देता हूँ ताकि ये भी खूबसूरत लगे। और इस तरह से मैंने आपके सामने डिजाइन कर दिया पूरी की पूरी स्टाइल पे। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ जो सीए है पाकिस्तान, इसको ये जो टेक्स्ट है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने फिर वांट कि मैं इसको जो है ना वो रोटेट कर दूँ, तो मैंने उसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। इसको रोटेट करें, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके प्रेस करें, उसको उठा के साइड पे लें जहाँ पे आप इसको लेते हैं ना चाहते हैं, यहाँ पे ले आए, एंड देन पिक्चर आपका ऊपर रह जाएगा। अगर आपका पिक्चर ऊपर रह गया फॉर एग्जाम्पल, तो पिक्चर को भी ऐसे ही ड्रैग करके, पिक्चर को भी ऐसे ही ड्रैग करके आप जो है वो नीचे लेके आ सकते हैं, और इस तरह से आपका
जो टेक्स्ट है वो रीअलाइन हो सकता है, आप इसको लेफ्ट साइड पे कहीं भी डिले को जा सकते हैं, यू कैन वेरी इजीली एडजस्ट। अब जब आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दैट विल बी अपॉन योर चॉइस। जब आप इसको कर लोगे तो एक बात याद रखिएगा, हर एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग जब आप कर रहे होते हो ना, उसके साथ डिजाइन के साथ, तो आपको उसका मेजर बॉक्स साथ लेके आना पड़ता है। अब जब इसको आप डिजाइन साथ में रखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को नहीं छोड़ सकते जिसके अंदर आपने इसको रीडिजाइन किया। ठीक है जी, इस तरह से हम अपनी पिक्चर को यहाँ ले आए, इस वाले पिक्चर को हम ले आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर रखा हुआ था। इसके पूरे के पूरे बॉक्स को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा जो उसका बॉक्स था, एंड इस तरह से हम इसको अलाइन करेंगे। और टॉप पे रखना चाहें दोबारा हम इसको ऊपर लेके जाएं, तो जैसे हमने इसको शुरू में रखा था वी कैन वेरी इजीली हाइड इट। एक बात याद रखिए, इसको हमने खुद डिजाइन नहीं किया है, हमने इसको यहाँ से प्री डिजाइन मीन्स डिजाइंड में से लिया है। अगर हम इसको खुद डिजाइन करें तो जहाँ जैसे चाहें इसको कन्वर्ट कर लें, लेकिन अगर हमने इसको प्री डिजाइन में से लिया तो उस डिजाइन की फॉर्मेटिंग को हम अनग्रुप नहीं कर सकते, वो उसी तरह से ही रहेगा जैसे कि हमें बना बनाया मिला है। अगर हम इस तरह की तस्वीर खुद इंसर्ट करके बनाना चाहें ऑटो शेप्स के जरिए, तो फिर आपका दिल करे लेफ्ट पे रखें, राइट पे रखें, ऑब्जेक्ट्स को अलग भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। अब इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट को, स्मार्ट आर्ट के जरिए आप कभी कभी चार्ट, कभी प्रोसेस, कभी हाईरार्की डालते हैं, और इस तरह से आप अपने डिस्प्ले में और ज्यादा खूबसूरती भी ला सकते हैं। तो इंसर्शन में मैंने ये सारे के सारे फंक्शन 6 के 6 खत्म कर दिए। यहाँ से इंसर्ट का टैब दबाता हूँ, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ, फोटो एल्बम या शेप, ये मैंने खत्म कर दिया। आज है जी टेक्स्ट बॉक्स पे। अगर आप इसी पे डालना चाहते हैं, इंसर्ट का बटन दबा रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे डालिए, कुछ लिखना चाहते हैं उसमें लिखिए, दिस पिक्चर highlights the levels in a whole chartered accountancy। ठीक है जी, आपने टेक्स्ट बॉक्स डाला, उसको छोटा कीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स आप कहाँ रखना चाहते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं, कर लीजिए इसको, और जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं राइट साइड पे यहाँ रख लेते हैं, ताकि देखने वाले को पता हो कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे इसको रख दिया। तो इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया। अब अगर आप स्लाइड नंबर देना चाहते हैं, हेडर फुटेज, हेडर्स एंड फुटेज, तो आप हेडर एंड फुटेज जैसे मैंने एमएस वर्ड में समझाया था, हेडर एंड फुटेज अलॉन्ग विद द डेट एंड स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं। हियर इज द स्लाइड नंबर, यहाँ पे कहीं होना चाहिए, हियर द स्लाइड नंबर। आप करना चाहें तो आप स्लाइड नंबर के साथ दे दें। वो कहता है कहाँ पे लिखना है, फुटर पे स्लाइड नंबर डालना है या टॉप पे। हमने कहा जी फुटर पे डाल दें, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। तो हम करते हैं तो फुटर के ऊपर उसका नंबर स्लाइड का लिखा जाएगा, और इस तरह से हमारी स्लाइड सारी तरतीब में 1 2 3 4 के साथ आ रही होंगी। हम फिर दोबारा देखते हैं जी, हेडर फुटेज के साथ नहीं बल्कि इसको हम देखते हैं स्लाइड नंबर के साथ। वो चाहता है कि जी हमने डालना क्या है, हमने स्लाइड्स डालनी है, इंक्लूड ऑन द स्लाइड्स। वो कहता है डेट डालनी है, हम कहते हैं नहीं डालनी, हम कहते हैं फिक्स, फिक्स हमने कोई डेट नहीं डाली है, स्लाइड नंबर डालना है, हमने स्लाइड नंबर सिर्फ डाला, और हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब हमारी स्लाइड की जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इसको हम ऊपर करता हूँ तो देखेंगे इसके नीचे स्लाइड का नंबर लिखा हुआ है, स्लाइड नंबर 6। इस तरह से हर स्लाइड पे उसका नंबर आ रहा होगा, और हम अपने स्लाइड्स को जब प्रिंट निकालते हैं, जब हम तो अपने सेल्फ नोट्स बनाने के लिए, तो उसके ऊपर अगर नंबरिंग होगी तो हमारे लिए आसान होगा इन स्लाइड्स को ओवरऑल देखना। ये कैसा, अब मूवी को तो इंसर्ट में मैं समझा चुका कैसे डालेंगे। हियर इज अ न्यू बटन, इज अ साउंड। अगर आप इस स्पेसिफिक साइड की बैकअप पे साउंड डालना चाहते हैं, आप प्रेस करें, उसने कहाँ से लेना साउंड, हम उसे कहते हैं सीडी में है, फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, या रिकॉर्ड कर लो मेरा साउंड, या साउंड फ्रॉम द फाइल। वो कहता है अब जो साउंड डालोगे जैसे ही ये डिस्प्ले होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ से इसके साथ फ्रॉम द फाइल, मेरे पास कोई साउंड यहाँ पे है नहीं सब, लेकिन अगर म्यूजिक में जाऊँ कुछ भी नहीं है, शायद कहीं कुछ पड़ा हो, मेरे पास कोई साउंड है नहीं। वो कहना जब आप साउंड डालेंगे तो यहाँ पे साउंड का निशान बना हुआ है, उसका फॉर्मेट कितना स्लो कितना ज्यादा, बल्कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक ट्रैक डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं इंसर्ट के बटन से इंशाल्लाह साउंड को भी इंसर्ट करना सिखा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करूंगा, और अगले लेक्चर में मैं साउंड की इंसर्शन इसी साइड से शुरू करूंगा, साउंड इंसर्ट करके उसको प्ले करके फिर भी दिखा दूंगा, और फिर मैं आगे डिजाइन और एनिमेशन और स्लाइड शो की तरफ निकल जाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर असाइनमेंट्स की बात भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।